19वें एशियाई खेलों में कई खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। कई खेल ऐसे रहे जो इन एशियाई खेलों में एकदम लाइमलाइट में आ गए। और इस वक्त हमारे साथ हैं भारत के 2 रोलर स्केटर्स जिन्होंने भारत को पदक दिलाया है। कैसा रहा आपका अनुभव? और रोलर स्केटिंग के बारे में अब लोगों को ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा है क्योंकि आप लोग पदक लेकर आए। हमारे स्पोर्ट्स में मेडल जीतना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोलर स्केटिंग को ज़्यादातर लोग एज अ फन स्पोर्ट्स मानते हैं। तो ये जो मेडल था ये अभी हम लोग के स्पोर्ट्स के लिए एक रिकग्निशन के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, और हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी भी थी कि हम लोग ये मेडल वापस लेके आए और एक इंडिया के टैली में हम लोग का स्पोर्ट्स रहे। और हम लोग के स्पोर्ट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम लोग को इतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी ये मेडल के बाद शायद से हम लोग को और बढ़ावा मिलेगा और हम लोग शायद से और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। ये तो पहला शुरुआत था। हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अगले एशियन गेम्स में काफ़ी हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया एक क्रिकेट नेशन है एंड यू आर मैरिड टू अ क्रिकेटर, तो आपके लिए कैसा था कि हस्बैंड क्रिकेट खेलते हैं और आप रोलर स्केटिंग परस्यू कर रही हैं? हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा और इस अचीवमेंट पर उनका क्या कहना है? My husband's a cricketer as well. His name is Sandeep Warrior. कभी ही वॉज नेवर क्या डिमोटिवेट कभी नहीं किया. ही ऑलवेज पुश्ड मी टू गेट बेटर. और वो आई थिंक तब मैं मेडल जीता, ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल. और वो इतना प्राउड था कि हमारा इतना आई एम स्केटिंग फॉर 22 years. तो इतने साल का मेहनत अभी we've got some appreciation for it. इस बार तो हम ब्रॉन्ज जीते थे, so hopefully next Asian Games में we can change it to gold and win more individual medals. But yeah, having a cricketer at my house, it was actually just a support for me. और अभी तो cricketers को भी पता है अभी रोलर स्केटिंग क्या है, so वो अच्छा है. बिल्कुल. और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी बात की खेलों में महिला शक्ति की, 50% ऑफ द मेडल्स आर वन बाय फीमेल एथलीट्स. उन्होंने बताया कि हमारी बेटियों का सामर्थ्य क्या है, उन्होंने दिखा दिया. और आप रोलर स्केटिंग परस्यू करिए, परफेक्ट एग्जाम्पल आप एक तरह से बन सकती हैं क्योंकि आप एक ऐसा स्पोर्ट परस्यू कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. It was really nice to hear when PM sir said that 50% of the medals were from women. So I think women power has finally come into action. So it's really nice to know that women are getting equal rights now, and there are a lot of girl children now who are also pursuing sports from families. So it's a really, really good fact, I think. आपकी अगर हम पर्सनल जर्नी की बात करें तो किस तरह से शुरुआत हुई रोलर स्केटिंग जैसे खेल से, कैसे जुड़ी और कितना मुश्किल रहा इस मेडल तक पहुंचना? जैसा मेरा जर्नी 2000 में चालू हो गया था स्केटिंग का, लेकिन एज अ प्रोफेशनल स्केटिंग में 2006 से चालू किया. जैसे हर एक एथलीट की कुछ ना कुछ कहानी होती है और डिफ़िकल्टीज़ अगर स्पोर्ट्स की देखोगे तो डिफ़िकल्टी वो आती रहती है. तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ थी क्योंकि हम लोग का सबसे पहले स्पोर्ट्स तो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, तो इसमें परस्यू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि क्वेश्चंस उठते थे कि क्यों कर रहे हो, क्या ये स्पोर्ट्स से क्या मिलेगा. लेकिन अभी ये मेडल जीतने के बाद जो हम लोग को सब जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग है. और जो हार्डवर्क किया था हम लोग ने, जैसे मैं 2000 में चालू किया, आज 23 इयर्स हो गए मेरे. और हम लोग 2008 से एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहे हैं. 2010 में एशियन गेम्स का पार्ट था मैं. तो ये विक्ट्री मैं मेरे स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना हम लोग शायद से ये लेवल पे पहुँच नहीं पाते. और ये जो है इंडिया के लिए और हमारे स्पोर्ट्स के लिए. तो रोलर स्केटिंग के खेल में जो पदक आया है उसने भविष्य के लिए नई उम्मीद जताई है, और यही उम्मीद करते हैं कि रोलर स्केटिंग में इसी तरह से देश को और भी खिलाड़ी देखने को मिले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे और भी पदक आए. कैमरा पर्सन शारदा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली.